डे थर्ड। चलो गुरु, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो सारणियों का गुणनफल। ओ टू डिटरमिनेंट, दो सारणियों का गुणनफल। तो दो सारणियों को गुणा करने के लिए सबसे पहले मस्ट कंडीशन है बेटे, order of these two determinants must be equal. Order of these two determinants must be equal. जिन दो सारणियों को आपस में गुणा करना है उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम। लेट्स फर्स्ट डिटरमिनेंट है A1 A2 B1 B2। सेकंड डिटरमिनेंट है A2 B2 A3 B3 A4 B4। तो दो डिटरमिनेंट का जो प्रोडक्ट है वो दो मेथड से होता है। फर्स्ट मेथड R इंटू आर, रो का रो से मल्टीप्लाई। सेकंड मेथड है R इंटू सी, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई। तो पहला फर्स्ट मेथड है, मेथड फर्स्ट R इंटू आर, रो को रो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट A और B, A1 B1 A2 B2 A3 A4 B3 B4, राइट। इस रो को इस रो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो A1 A3 प्लस B1 B3, इसको इससे गुणा करेंगे A1 A4 प्लस B1 B4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A2 A3 प्लस B2 B3, इसको इससे मल्टीप्लाई A2 A4 प्लस B2 B4। रो को रो से, फर्स्ट रो यहां आ गया, फर्स्ट रो सेकंड रो यहां आ गया, सेकंड रो फर्स्ट रो यहां आ गया, सेकंड रो यहां आ गया। सेकंड मेथड R इंटू सी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, A और B, A1 A2 B1 B2 A3 A4 B3 B4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 A3 प्लस B1 A4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B3 B1 B4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 A3 B2 A4, सेकंड रो सेकंड कॉलम A2 B3 प्लस B2 B4। तो दो डिटरमिनेंट का जो मल्टीप्लाई वो टू टाइप से होता है, R इंटू आर, R इंटू सी। इसका अपोजिट, सपोज करो एक डिटरमिनेंट है, इसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में, इसका उल्टा, एक डिटरमिनेंट गिवन है उसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पे अपन क्या किया है, दो डिटरमिनेंट थी उनको मल्टीप्लाई किया तो एक डिटरमिनेंट आ गई। इसका अपोजिट, एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा।
अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, एक डिटरमिनेंट गिवन है, उसके फर्स्ट रो ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। यहां पे 2 अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा। राइट। थर्ड अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, थर्ड होगा फर्स्ट एलिमेंट अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा। राइट। 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है। अब देखो इस एक डिटरमिनेंट ध्यान से देखने पर इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, दो सारणियों के गुणनफल के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब कैसे? 1 1 0 1 1 0 गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा एंड 0, गामा डेल्टा अल्फा बीटा और 0, एक डिटरमिनेंट। दूसरी डिटरमिनेंट 1 1 एनी, डैश का मतलब यहां कुछ भी हो, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा और एनी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यह क्वेश्चन क्या है? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इस डिटरमिनेंट की क्या निकालनी है आपको? वैल्यू। सोल्व करना है इसका। तो ये डिटरमिनेंट मैं दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो क्या पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे गुणा करोगे तो 1 1 1 1, इसको 0 को यहां, इसका मतलब एनी, डैश मीन्स एनी, कुछ भी हो यहां पे, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। तो यहां कितना जाएगा? 2। फिर फर्स्ट रो और इधर सेकंड रो, इसको इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, सेकंड रो को सेकंड रो से गुणा करोगे तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। इसको इससे गुणा करोगे, सेकंड रो थर्ड रो, इसको इससे गुणा किया ये आ गया। ऐसे ही इसको इससे गुणा करोगे ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा करने पे ये आ गया, इसको इससे गुणा करने पे ये कितनी बार आ जाएगा? 2 टाइम्स। अब देखो इसका मतलब ये जो गिवन डिटरमिनेंट था, इसको दो डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया मुझे। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में मैंने क्या बताया था? जब एनी वन रो और कॉलम का ईच एलिमेंट 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0। और इस डिटरमिनेंट यहां कुछ भी हो, इसको यहां पे, इसका मतलब एनी, कुछ भी कोई भी वैल्यू हो, 0 को एनी किसी से मल्टीप्लाई करके आएगा 0, तो इस गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो देखो एक कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट गिवन थी, उसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगता, उसको इजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इजी में कैसे सोल्व करते हैं? गिवन जो डिटरमिनेंट थी उसको दो डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया अपन ने यहाँ पे। अब ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का जो थर्ड कॉलम है, इसका ईच एलिमेंट 0 है, इसमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हुई? 0। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं आप, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आए इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो उसको मैंने मान लिया एनी समथिंग, यस एनी समथिंग, बट ये किसी मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई? 0। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इसकी वैल्यू निकालनी है cos a माइनस पी, cos b माइनस पी और cos c माइनस पी, cos b माइनस पी,
कोस बी माइनस क्यू क्यू, यहां पे वही ए बी कोस सी माइनस क्यू, कोस ए माइनस आर, कोस बी माइनस आर और कोस सी माइनस आर। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इस डिटरमिनेंट की, इस दिखने में बहुत टिपिकल है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले कोस ए कोस पी प्लस साइन ए साइन पी, कोस ए कोस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, कोस ए कोस आर प्लस साइन ए साइन आर, कोस बी कोस पी साइन बी साइन पी, कोस बी कोस क्यू साइन बी साइन क्यू, कोस बी कोस आर प्लस साइन बी साइन आर, कोस सी कोस पी साइन सी साइन पी, कोस सी कोस क्यू साइन सी साइन क्यू, कोस सी कोस आर प्लस साइन सी साइन आर। इस फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया। ये गिवन डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के फॉर्म में है, कोस ए कोस बी कोस सी, साइन ए साइन बी साइन सी, 0 0 0, कोस पी साइन पी एनी, कोस क्यू साइन क्यू एनी, कोस आर साइन आर एनी। देखो मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो से कोस ए कोस पी प्लस साइन ए साइन पी, फर्स्ट रो इधर सेकंड रो कोस ए कोस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, फर्स्ट को थर्ड से कोस ए कोस आर प्लस साइन ए साइन आर, दिस इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, राइट। अब इस डिटरमिनेंट के थर्ड कॉलम का ईच एलिमेंट्स क्या है? 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटे? 0 इनटू, अब यहां पे एनी, इसको इसकी क्या है? समथिंग, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अल्टीमेट क्या है? 0। तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया। कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट को सोल्व करना हो तो उसको दो डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, उन दोनों के अलग वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, राइट। बंद कर दो, थोड़ी चाय पी लो। एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है 1 कोस एल्फा माइनस बीटा कोस एल्फा माइनस गामा, कोस एल्फा माइनस बीटा, या कोस बीटा माइनस बीटा होगा इसलिए क्या कर दिया पे 0, या कोस एल्फा माइनस एल्फा है, कोस एल्फा माइनस गामा, सॉरी या बीटा माइनस एल्फा होगा, बीटा माइनस गामा होगा। किसने? कोस गामा माइनस एल्फा कोस गामा माइनस बीटा, यहाँ 1, यहाँ भी 1 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कोस एल्फा माइनस एल्फा है तो कोस 0 हो गया, कोस 0 की वैल्यू 0 होगी। कोस बीटा माइनस बीटा, तो देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको पहले तो ओपन कर लो आप। कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, कोस बीटा कोस एल्फा
प्लस साइन एल्फा साइन बीटा साइन एल्फा कोस गामा कोस एल्फा साइन गामा साइन एल्फा कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कोस गामा कोस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा कोस एल्फा कोस गामा साइन एल्फा साइन गामा कोस बीटा कोस गामा साइन बीटा साइन गामा कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। मैंने यह फॉर्मूला को ओपन कर दिया। अब देखो यहां पे इसको दो ट्रीटमेंट कोस एल्फा साइन एल्फा 0 कोस बीटा साइन बीटा 0 कोस गामा साइन गामा 0। नेक्स्ट इधर भी यही रिपीट होगा कोस एल्फा साइन एल्फा और एनी कोस बीटा साइन बीटा एनी कोस गामा साइन गामा एनी। अब देखो यहां मैंने कहा आर इंटू आर, रो को रो से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 0, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटे समथिंग, इसका मतलब अल्टीमेट वैल्यू क्या है 0, अल्टीमेट वैल्यू क्या है 0। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट का टॉपिक है। नेक्स्ट इफ एक क्वेश्चन लिखिए, इफ ए नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इक्वल टू क्यू सी नॉट इक्वल टू आर, ये इक्वल नहीं है, एंड एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसकी वैल्यू 0 है, पी बी सी ए क्यू सी फिर ए बी आर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ए अपॉन पी माइनस ए, सॉरी ए माइनस पी, ए अपॉन या पी अपॉन पी माइनस ए, क्यू अपॉन क्यू माइनस बी, आर अपॉन आर माइनस सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो माना ये डिटरमिनेंट गिवन है पी बी सी ए क्यू सी ए बी आर, इसकी वैल्यू क्या है 0। मैंने कहा यहां पे दो प्रॉपर्टी R1 माइनस R2 और R2 पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो R2 माइनस R3, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो यह क्या आएगा P माइनस ए B माइनस क्यू 0 Q माइनस बी C माइनस R A B R इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन कर दो आप, सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो P माइनस ए Q माइनस बी, यहां पे B C माइनस R फिर इसके साथ करना नहीं है प्लस A
माइनस ए की पावर 4, फिर यहाँ पे b माइनस क्यू 0, q माइनस b, c माइनस r इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो p माइनस ए और यहाँ पे r, q माइनस b माइनस b, p माइनस ए, c माइनस r प्लस a, b माइनस क्यू, c माइनस r, और वो क्या हो जाएगा 0। ये मैंने कहा p माइनस ए, q माइनस बी और c माइनस r, इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा r अपॉन r माइनस सी, सॉरी c माइनस r, c माइनस r, पी क्यू आर, सॉरी r माइनस सी, इसको डिवाइड करो। b अपॉन ये क्या जाएगा q माइनस बी प्लस a अपॉन p माइनस ए इक्वल टू 0, राइट। इससे पहले थोड़ा सा और देख लो, r p माइनस ए, क्यू माइनस बी, यहाँ से r माइनस सी गलत, तो ये क्या जाएगा प्लस बी, p माइनस ए, r माइनस सी प्लस ए, b माइनस क्यू, c माइनस r इक्वल टू 0। p माइनस ए, क्यू माइनस बी, c माइनस r माइनस सी से डिवाइड कर दो। r अपॉन r माइनस सी, b अपॉन क्यू माइनस बी प्लस ए अपॉन पी माइनस ए इक्वल टू 0। मैंने कहा आर अपॉन आर माइनस सी, बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस 1, ए अपॉन पी माइनस ए प्लस 1। इधर भी 2 जोड़ दिए, उधर भी 2 जोड़ दिए, तो ये क्या होगा आर अपॉन आर माइनस सी। इसको सोल्व करूंगा तो क्यू अपॉन क्यू माइनस बी, इसको सोल्व करूंगा तो p अपॉन p माइनस ए इक्वल टू 2। ये आपका गिवन जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। नेक्स्ट टॉपिक माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर हो जाएगा, बता देना 50 मिनट की। नेक्स्ट टॉपिक बेटे माइनर एंड कोफैक्टर। एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। माना एक डिटरमिनेंट गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33, राइट। एक डिटरमिनेंट किसी भी एलिमेंट्स की माइनर कैसे फाइंड आउट करें? माइनर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, किसी भी एलिमेंट्स ए आई जे एलिमेंट्स का माइनर किससे रिप्रेजेंट होगा? एम आई जे से। कोई भी एलिमेंट्स है उसका माइनर किससे रिप्रेजेंट होगा? एम आई जे से। लेट जैसे A12 इसका माइनर फाइंड आउट करना है, इस एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना है, तो ये एलिमेंट्स जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दो, इसको और इसको। क्या बचेगा? A21, A23, A31, A33। सपोज करो इसका माइनर फाइंड आउट करना, तो इसका माइनर किससे रिप्रेजेंट होगा? M22।
A22 एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना है, तो ये एलिमेंट्स जिस रो और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दो, क्या क्या बचेगा? A11, A13, A31, A33। तो किसी भी एलिमेंट्स के माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया? वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स को उस डिटरमिनेंट में अरेंज कर दो, वो उसके माइनर फाइंड होगा। किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर है उस डिटरमिनेंट से एक कम होता है, तो लिखिए यहां पे ऑर्डर ऑफ माइनर, यहां पे ऑर्डर ऑफ माइनर, किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर है, ऑर्डर ऑफ माइनर इज ऑलवेज lesser than lesser one lesser than that determinant। उस डिटरमिनेंट से कितना कम होता है? एक कम होता है, that of determinant lesser that of determinant। तो किसी भी एलिमेंट्स का माइनर कैसे फाइंड आउट करते समझ आ गया? MIJ। नेक्स्ट कोफैक्टर, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ माइनर, डिटरमिनेंट ऑफ माइनर, ईच एलिमेंट्स के माइनर की डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते? तो नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ माइनर, M और M मीन्स, तो M और इसकी डिटरमिनेंट, यहां पे ये एलिमेंट्स इसकी माइनर M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। हर एलिमेंट्स की माइनर फाइंड आउट कर दो, उसको एलिमेंट्स के रिप्लेस कर दो और उसको डिटरमिनेंट, तो ये क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ माइनर। नेक्स्ट टॉपिक कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स AIJ किससे रिप्रेजेंट होगा? CIJ। जैसे ईच एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करते हैं, वैसे कोफैक्टर भी फाइंड आउट करते हैं, CIJ। किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर CIJ क्या होता है? -1 की पावर I प्लस J और MIJ, मतलब उस एलिमेंट्स के माइनर को -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई कर दो, उस एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे C12 इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो -1, अब इसका निकालना है, तो ये I प्लस J, इसके लिए I की वैल्यू कितनी है? 1 और J की वैल्यू 2, 1 + 2 M12, तो माइनस M12 मीन्स A21, A23, A31, A33, ये डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर। नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर C क्या होगा? C11, C12, ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करो, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये और सबसे इंपॉर्टेंट कोफैक्टर का डिटरमिनेंट और उस डिटरमिनेंट की में क्या रिलेशन होता है? n-1, उसके ऑर्डर की पावर n-1, जहां n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट।
किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? a11 -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो क्या आएगा? a22 a23 a32 a33 a12 -1 की पावर 1 + 2, और यहां पे a21 a23 a31 a33 a21 a23 a31 a33 प्लस a13 -1 की पावर 1 + 3 a21 a22 a31 a32। तो ये क्या है? a11, ये क्या हो गया बेटे? c11, ये इसका कोफैक्टर, a12 c12 a13 c13। तो किसी भी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, संगत सेकंड से गुणा करते हैं तो सारणी की क्या दी है? वैल्यू। आज का इतना ही चैप्टर सफिशिएंट है बेटे। नेक्स्ट कितना हो गया? लिखिए बेटे, इफ डिटरमिनेंट ABC CAB BCA then find value of determinant, then find the value of determinant कोफैक्टर। क्या होगा इसका कोफैक्टर? क्या होगा? a² - BC -1/2। यहाँ पे इसका कोफैक्टर क्या होगा? AC - B² - AC। इसका C² - AB, इसका AB - C², बट माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो C² - AB, इसका A² - BC, इसका AC B² - AC, इसका B² - AC। इसकी बात करें तो AB - C², बट माइनस आएगा C² - AB, और इसकी बात करें तो A² - BC। ये तो आपका ऑप्शन है 0। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ऑप्शन देखा है 0 डेल्टा, थर्ड ऑप्शन डेल्टा², फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, डेल्टा³। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये क्या है? ये जो डिटरमिनेंट है इसके ईच एलिमेंट्स का क्या है? कोफैक्टर है। यहाँ पे ये A² - BC इस A का क्या है? कोफैक्टर। ये B² - AC क्या है? B का कोफैक्टर। C² - AB क्या है? इसी का कोफैक्टर। तो देखो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट्स में उसके कोफैक्टर लिखा हुआ है। तो अभी आपको एक रिलेशन बताया था, डिटरमिनेंट A की पावर n - 1 C, ये इसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा। ऑर्डर क्या है? n की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 - 1 डेल्टा की पावर 2। तो आंसर क्या आएगा? डेल्टा²। डेल्टा², या सपोज करो ये A डिटरमिनेंट है तो A का स्क्वायर। कल नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ डिटरमिनेंट।